फॉर्मेलिटी भी नहीं है। नहीं सर, हर बार साफ होता है वो नहीं होता है भाई, सब लोग कह रहे हैं बीआईसी ऑफिस से टिकट में होता हुआ आगे वाला नाला है, कभी इसमें आदमी आता है, एक भी आदमी अभी रोड के किनारे जो है, रोड इंडस्ट्रियल स्टेट का एरिया और जिला उद्योग केंद्र पांडे विजिट करेंगे आपके साथ, तो कहीं भी आने का कभी होता ही जो कह रहे हैं सब लोग कुछ समझो ना कि सर। एक परसों की ये रखने सर, कल हमारे बोर्ड बैठे परसों कर लो के अंदर उसका एस्टिमेट बना के अगर नाला पक्का करवा दिया जाए तो सारी मिट्टियाँ वगैरह सब आपका साथ में होता है क्या सब? इधर 298 से लेकर के 3 तक हमारे पास अब बताओ हमें दिखा लेकिन नहीं कर सकते, जब सब भूल गए तो वही बताया कि सर हमारे पास 98 से लेकर के इसके पहले कार्यों के संबंध में अनुपालन आख्या प्राप्त हुई है, जो इस प्रकार है। नगर निगम सीमा के अंतर्गत अयोध्या विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त नक्शों पर नगर निगम द्वारा आरोपित किए जाने वाले शुल्क पर साक्ष्यों सहित औचित्य स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में मुख्य अभियंता और नगर निगम अयोध्या के आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है। तो हमने उनसे इस बात को कहा था कि जो है आप एक एनओसी दे रहे हैं, तहसील देना भाई हम नक्शा पास नहीं। अच्छा एक चीज और, जीएसटी वर्मा जी आपने ये बैठक आज बुलाई है और देखिए उपस्थिति बड़ी कमजोर है। आप देखो एक बात सुनिए, आप प्रपत्र पहले ढेर सारे मैसेज रहते हैं और उसमें हम मिस कर गए, तो आप कम से कम एक आदमी विभागों को, अध्यक्षों को, मंत्रियों को ही फोन करा दो कि भाई कम से कम आप अपने इस दिन बैठक में कराया गया, कोई फोन नहीं है। अभी 2 दिन पहले सर से अनुमति है। इसमें मेरा एक सुझाव है, लगातार 3 दिन हम लोग सभी लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, लोगों को कहते हैं बंद कराया गया था। अरे भाई अगर आपकी बात है जिस सबऑर्डिनेट ने आपको कोऑर्डिनेट कराया है वो बता दे हमें, क्या उसी प्रसाद जी आपको कोऑर्डिनेट करते हैं? आपका रिस्पांस नहीं आया। नहीं हमने आपसे व्हाट्सएप पे मैंने देखा था, लेकिन मैंने और लोगों से पूछा, किसी के बाद पहले आपको फोन करते थे या आपका जो एजेंडा भी जाता था, लेकिन एजेंडा कोई नहीं गया किसी के। और बैठक में जिलाधिकारी महोदय, आप अगर अपने प्राधिकरण में कोई चीज डिसाइड करते हैं तो हो जाएगा फाइनल चीज, आप मांगो ही मत। आप अपना खुद सत्यापन करा दीजिए भाई एकदम आपने भाई आप अपनी एक ऑटोनोमस बॉडी है, आप उसको आप जो मर्जी चाहे वहां पे डिसाइड करवाइए, नहीं कुछ हो रहा तो बोर्ड बैठक में रखिए। आप जोड़ दो, पीडब्ल्यूडी से भी ले आओ यूनिवर्सिटी, और वो भी 170 में देखो फिर पीडब्ल्यूडी भी दुखी करेगा तो बाहर से लेके आराम से दुखी करेगा, जितना जरूरत है उतनी बात करनी चाहिए ना। अगर नगर निगम इम्पोर्टेंट नहीं है उस नक्शे पास कराने में तो आप काहे उसको फिर बढ़ा रहे हो आगे। आप अगर आपको दिक्कत है तो आप बोर्ड बैठक में पास करा दीजिए अपने चीजें, कुछ तो करिए। तो क्यों नहीं रख रहे हैं बोर्ड बैठक में? आज ये पिछले 6 महीने से ये प्रकरण चल रहा है, माननीय जिलाधिकारी महोदय के बार-बार आ रहे हैं। और जिलाधिकारी महोदय ने उस बैठक पर आपको मैं याद दिलाना चाहता, आपने भी कहा कि जबकि ये चीजें विकास प्राधिकरण के लेवल पे है तो वहाँ जाने की औचित्य नहीं है। कमिश्नर साहब ने भी कहा, तो दिक्कत कहाँ आ रही? 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक हम आम जनता अयोध्या के रामपत के जो शहरवासी हैं, ऐसे ही सारे लोगों का मकान उजड़ा बना या तमाम चीजें, फिर 5 लाख रुपए वहां भी चल के 2.5 लाख रुपए थे। आपके विभाग में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी, जबकि उसमें कोई आपके रोल भी नहीं है, या तो आप नक्शा नहीं पास करते हो, ना तो कोई मतलब है। नगर निगम के लोग की बात वो नहीं, बात यह है कि लेने वाला बात है नहीं, ये विकास प्राधिकरण नहीं लेता, नगर निगम लेता है। इनका फायदा भी नहीं है उसमें, छोड़ने वाला एग्जैक्टली है सर, तो इनका कोई लाभ नहीं होता, ये तो अपना ले लेते हैं। बताइए भी आप नगर निगम से हो, आप बताओ आपका क्या कहना है सर? इसमें जो है एक शासनादेश है सर, क्या? और वो 2 मई 1918 का है सर, और उसमें क्या लिखा हुआ है बता रहे हैं सर, उसमें ये सुदृढ़ीकरण का जो शुल्क है सर, वो लेने के लिए जो भी संस्थाएं जैसे जल संस्थान, नगर निगम, ये सब ले सकती हैं सर, ऐसा जियो। फिर इसके बाद सर लखनऊ नगर निगम में
इस पर 192 रुपए के हिसाब से ये जो इन्फोर्समेंट फीस करके लिया सर। तो उसी के आधार पर यहाँ भी सर बनाया है और बनाने के बाद सर ये पास हुआ सर और वो लग रहा है। और एक बार मेयर साहब ने सर इस पर ऑब्जेक्शन भी किया कि ये उनके पहले से सर लग रहा था। तो मेयर साहब ने एक कार्यकारिणी की बैठक करके सर विद स्ट्रोक ऑफ पेन जो कॉमर्शियल है उनसे 25% और जो रेजिडेंशियल उनको सबका 50% सीधे माफ करवा दिया। और अभी भी सर वो प्रयास कर रहे हैं कि कुछ कम कर दें और करें। पंडित जी एक मिनट, ये सुदृढ़ीकरण क्या है? आप एक्सप्लेन तो करो क्या चीज लिखा हुआ जियो में, क्या कह रहे हो, किस बात का सुदृढ़ीकरण शुल्क है? सर वो आज मिला है सर, आज हम खोज के ले आए सर। केस में किस संदर्भ में ये जियो है, हम लोगों को भी उपलब्ध कराइए, हम जरा इसका अध्ययन करें। कैसे आप करें, घर के बाउंड्री के बाहर हम लोग कुछ क्या अरे वो कोई आप एग्जाम्पल नहीं, वो दे मैं आर्मी डिफेंस की बात कर रहा हूँ, जैसे कैंट है और कैंट के बाहर भी ये जो हस्तक्षेप करते हैं अनावश्यक, तो आप हमको एक बार ये जियो दो, हम इसको पढ़े तो। ऐसा है कि सर क्योंकि देखिए सवाल है कि क्यों जाए आप पूरी जो भी रेलेवेंट पीछे के भी अभिलेख थे सर, उसको मैंने फोटो स्टेट करा के कर पढ़ा सर। तो पढ़ने के बाद जो सीक्वेंस बना वो मैं बता रहा हूँ। और दूसरा एक औचित्य आपको है, आप लखनऊ को अयोध्या की तुलना का कोई औचित्य रह जाता है? जिस रेट में वहाँ कर दिया, वो महानगर है, राजधानी है, कैपिटल है। उसको 50% सीधे कम कर दिया। यहाँ पे ये आपने 50% जो ले रहे हैं मानवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि देखिए ये फैजाबाद की मनोस्थिति और यहाँ के व्यापारी से लखनऊ से कंपेरिजन नहीं किया सकती है, ना लैंड से ना उनकी सोर्स ऑफ इनकम से। और दूसरी बात है कि सौंदर्यीकरण के नाम पे आप पूर्व के इतिहास में देखते हैं और विशाल सिंह के कार्यकाल सुदृढ़ीकरण, सुंदरीकरण आप ले रहे हो, सुदृढ़ीकरण नहीं है, सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण। तो सुदृढ़ करो, आप सड़क करो अपनी, आप अपनी उसको करो, जो हम देंगे कर उससे करो ना, आपको फंड आ रहा उससे करो। अब आप जो है इसको एनओसी आपकी आय का साधन नहीं हो सकती। बोर्ड में सभी ने इस पर सहमति दी थी सर। अरे आप बोर्ड के सहमति सुनिए, जिस समय सहमति हुई वो भी मुझे पता है कि अपना नक्शा बड़ा होटल का पिछले उसमें उन्होंने पास करा दिया, उसके बाद आपको सहमति दी। हम उसमें आपसे कैसे कर लोगे, हर जगह आप सुविधा दोगे नहीं। और वो रेट लिया इन्होंने लखनऊ, हाँ लखनऊ को उठा लिया, फिर आप कह रहे हो उसमें एहसान कर रहे हैं 50% कर दिया। नगर में वही रेट आप लागू कर दो, वही आप जो नेक्स्ट गोंडा बलरामपुर बहराइच में आपने वसूली का एक साधन बनाया। सर ऐसा है कि हम उस ग्रोथ इमोशन में बात इसलिए नहीं करना चाहता कि हमारे यहाँ कंसिडरेशन में इसे कम करें। कंसिडरेशन में करिए, इसको बढ़ाइए कंसिडरेशन। कम करने वाली नगर निगम से बैठक के बाद डिसाइड करवाइए। ये वैलिड नहीं कर और भी चीजें होती हैं अपनी आय बढ़ाने की, आप वहाँ पे बात बिल्कुल सर, बिल्कुल आय बढ़ाने का हम 3-4 नियम आपको हम बता देंगे जहाँ से आपका आय बढ़ जाएगा। जो आपके शहर में पार्किंग डेवलप करें, पेड पार्किंग कराइए, जहाँ भी वो इस तरह से 100 चीजें हैं उसको कर लेगा। आप कोई गलत चीज कहीं से आप अडॉप्ट कर लो जो यहाँ पे मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है, आप फिर उसको करते रहो कि हमारी आय इससे हो रही है तो चलने दो, ऐसा थोड़ी होता है। अब इस डेवलपमेंट के नाम पे आपको और आपकी जानकारी भी होगा, रामपथ की सड़क बनी हुई है, आप खुद देख रहे हैं, रोज आते जाते सारे लोगों का गुप्ता जी पढ़ने जा रहे हैं, वही मैं कहने जा रहा था। आने से पहले विषय आ जाने दो भैया, तो उसके बारे में सर दी जाए, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स पर, उसके संबंध में जो रिपोर्ट आई है, छूट की अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक करदाताओं को प्रोत्साहन स्वरूप गृह कर एवं जलकर के प्रभार में इंसेंटिव के रूप में ससमय जमा किए जाने हेतु माननीय सदन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप लागू किया जाता है। पुनः नवीन वित्तीय वर्ष 25-26 में माननीय सदन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप छूट की व्यवस्था लागू की जाएगी। 25-26 में भी की जाएगी। इनके यहाँ के जो टैक्स कलेक्टर के लोग के रूप में कार्य करने वाले हैं, मनमानी ढंग से जो जैसा चाहा उस हिसाब से मोटिवेट, उस हिसाब से टैक्स लगा करके यहाँ तक कि उसकी आरसी भी जारी कर दिया। ठीक है, आरसी जारी करने का आपका अधिकार है, अगर आपकी न्याय संगत नहीं है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्यों ना कोई कार्रवाई हो। एक विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, 500 स्क्वायर फीट के एरिया पे 1.5 लाख रुपए की क्या नाम असेसमेंट किया गया और असेसमेंट करने के बाद अगले को बताया उस पर आरटी भी जारी कर दिया गया और सम्मानित 65 साल का व्यक्ति अपने आप को ग्लानि महसूस करते हुए ये वीडियो के ऑनबेड हो गया वो, और अखबार में गजट भी करा दिया गया। अखबार की कॉपी भी सर मैं लाया हुआ हूँ।
ऐसी स्थिति में मैं इनके विभाग में गया, इनके क्या सम कोई अनिल यादव करके टैक्स का आपके यहाँ कोई सबॉर्डिनेट है, आपका काम करता है, उसने एडमिट भी किया ये गलती। हमने क्यों गलती करोगे तुम, उसी में पैसे की डील भी होती है कि जब आपके पास जाएंगे तो आप अपने हिसाब से मोटिवेट करो, हम उसको ठीक कर देंगे। 12,000 रुपया का असेसमेंट होता था और 7800 का उन्होंने असेसमेंट दिलाया, मैंने 7800 स्क्वायर फीट जगह मुझे दे दो और पैसा जमा करवा देता हूँ। आज तक उस विषय को कुछ नहीं किया, ठंडे बस्ते जब तक के संगठन में आपके द्वारा हुआ। अब आपने 500 स्क्वायर फीट को 7800 कैसे कर, और उसके बाद उस सम्मानित आदमी इतना आत्मग्लानि का अनबेड हो गया और पूरे शहर में इस तरीके का एक नंगा ड्रामा चल रहा है। इसलिए मेरा आपका विनम्र निवेदन है, इसको देखिए। उसमें इतना पानी भरा हुआ है, इतनी सिल्ट है और इससे इतने मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही है सर। तो उसके ऊपर अगर नगर निगम पत्थर वगैरह लगा दे, पत्थर तो बाद में लगाओ, पहले पानी तो नहीं लगाओ, साफ तो हो उसको। साफ सफाई नहीं हो रही है, नहीं सर, इसमें नहीं हो रहा मच्छरों का बड़ा भयंकर प्रकोप हुए शहर में, और इसमें आमजन आप अधिकारी महोदय आप लोग इससे रूबरू हैं। जो प्रैक्टिकल पूरी नाली फटी हुई है सर। में अवशेष कुछ एक बजे पैरों की सर्विसिंग कराने के संबंध में शिकायत की गई थी। उस संबंध में गोसाईगंज से कोई आया? जी संजय जी बताइए, इसमें कुछ हुआ कार्रवाई? सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 21 जुलाई 2024 को जो मैंने ज्ञापन दिया था, उसके बाद केवल वहाँ से आज्ञा मांगी आ रही थी। एडीएम साहब ने उस वक्त उस मीटिंग आप नहीं थे, एडीएम साहब ने ईओ साहब को फोन किया था और डीओ को फोन किया था। जो भी संबंधित डिमांड करते हैं उसमें केवल काम नहीं हो पा रहा सर। और स्पेशली मान लीजिए आपने एजेंडा भेजा, हमने व्हाट्सएप पे देखा कि आपकी मीटिंग है, हम उनको 5 होटल देते हैं वहाँ से, ठीक है। तो कब तक आना आए तो कम से कम कुछ भला व्यापारियों का हो, ये आपसे निवेदन है। और आज मैंने सब कम से कम 4 बार फोन किया, फोन नहीं उठा। इसके पहले इंद्रभान वर्मा थे, हाँ, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये नगर पालिका को हैंडओवर हो चुके हैं संबंधित उसमें और काम कराया जा रहा है, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि कुछ एक पार्ट जो है टेक्निकली पुराने मॉडल के हैं जो मिल नहीं पा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, 4 साल पहले का मामला है। माननीय कोई विधायक ने उसको लगवाया था और एक बना और 2 निकल नहीं बन पा रहा है। ये दिक्कत वहाँ पे कैमरे हैं, कितने कैमरे, कितने? 3.5 कैमरे, 3 है यार, बदल जाएगा वही तो। 17-18 हजार बिल्कुल खर्चा उसके केवल है। इसके बाद उसी समय का मामला भूखा का जो गुना में स्ट्रीट लाइटें सब लगी थी और जो रोडे बनी थी क्या नहीं है, इसको नगर पंचायत हेड है 4 साल के कैमरे बदल जाए। हाँ, मैं आपको दे देते इसको, ठीक है, इसको लिखवा लिया प्लीज। ठीक। 4 कमरे जोड़ने तो क्या करे, या तो बिना नक्शा पास। देखिए ये तो कुछ इसी तरीके से है कि आपके जेई से वो मिले, साठगांठ करे और अपना काम चला दे, यही हो रहा है। और वैधानिक तौर पर वो काम करना चाहे तो शुल्क प्राधिकरण को नहीं जाएगा। ये विशाल सिंह जी से भी मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सुलभ बनाइए कि आप तक शुल्क का। भाई महायोजना तो बहुत कुछ हो रहा था, जिस जगह पूरी कॉलोनी 2000, 1500 और 1200 फुट के भी जो लोग हैं इस शहर में, उनके लिए क्या होगा, कैसे होगा, जरा एक व्यापक उसके सोच के तहत कुछ रास्ता निकालिए। नहीं तो बहुत मतलब लोग परेशान हैं। उसमें आपके जो ये ना बस हो रहा है। अगर नक्शा आप पास कर दोगे तो बैंक से वो अपना ऋण ले लेगा, कर लेगा, काम अपना कर लेगा। विकास प्राधिकरण के जेब में ईडी लगवा दीजिए, सब समझ में आ जाएगा सबको। नहीं भैया, एक आप बता देना, हम पकड़वा देंगे। आजकल जो विदाउट हमारे यहाँ लाई है आईटी नहीं क्या बोलते हैं, एंटी करप्शन वाले बहुत घूम रहे हैं। तो आप एक नाम बताओ, एक कुछ लगाना। दिक्कत इस बात का नहीं है, वो अपना सबऑर्डिनेट जो रखे हैं उससे पैसा लेंगे, वो अरे नहीं आप देखिए, सबऑर्डिनेट भी पकड़े जा रहे हैं, वही पकड़ा पकड़ा जाएगा। वो तो बात ही नहीं है आजकल। सबऑर्डिनेट सब पकड़ा जा रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर देखिए कहा जाए किस तरीके की है
कुछ गोदाम में माल रखा था ना। देखिए एक बार मैंने बोले दिए को भाई सर जी बोले दिया क्या बोलिए आपका कुछ माल गोदाम में रखा था, जो कि वो माल जो है एक्सपायरी जाता है, कि माल चले जाते हैं तो वो माल आपस में चला जाता है और उसका पैसा वापस है। लेकिन ये समझ नहीं मिलती आप उसको कब दिलवा के लोगे 50,000 ये कैसे हाँ अरे कोई बनोती ये क्या इनके डिपार्टमेंट द्वारा जितने और भी व्यापारियों को सुविधा मिलती है टाइम लगाया जाता है, इनके फिर 2,000 है। आजकल विभाग कितना पैसा मिलता है ये बता देंगे। कभी टाइम नहीं लगवाए नहीं 2.5 साल में तब तक आए हुए एक टाइम नहीं लगवाया 4 लगाए बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी बात हो जाएगी और 1 साल का लाइसेंस देते हैं 5 साल का लाइसेंस है। अगर 5 साल का लाइसेंस दे देंगे कितने 5 साल का लाइसेंस दिया आप अभी मेरे पास खत्म होनी थी आप कर रहे हैं तो आप व्यापारी कैसे बात करते होंगे आप समझ क्या ये सर जो कह रहे हैं हमने सीख किया क्यों आपको दिक्कत हो रही है, आप तय कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जहर बेचने के लिए है आप फैक्ट्री से बताइए ना, हम लोग फोन पे बात नहीं की आप 1 मिनट बताते हैं आपको। मैं तो फैक्ट्री में बना हम लोग व्यापारी एक पकड़ 2 हम वहाँ लेके आ रहे हैं, ये व्यवसायी का हर चीज लिखा रहता है। भाई आप ये बताइए 2,000 रुपए का कट्ठा जो है वो व्यापारी नहीं मिला रहा है और 5 रुपए का गारंटी मिला दिया जो बहुत फेंस है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस बात को क्या लोग जहाँ पे कंपनी बन रही है, जहाँ कंपनी बन रही है वहाँ जाके हम क्या बेचेंगे वो वहाँ करिए ना। एक छोटे व्यापारी से आप निजी स्वार्थ की वजह से डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोलर अफसर हूँ कितने चीजों में मंडल तो आप लिखिए उन्होंने पूरी कार्रवाई किया उनका ट्रांसफर हो गया 24 घंटे। मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप कट्ठा मिला करके बेचिए 5 रुपए को, ये तो गैंग में मिला रहे भाई बहुत कैंसर हो रहा है। मैं आपकी बात से मान रहा हूँ, ये आप फैक्ट्री क्यों लिखते हैं जहाँ तक फैक्ट्री बन रही है हम लोग क्या है ना। आप बताइए आप लिख के दीजिए कि आप वहाँ से लेके आए वहाँ बन रहा है आप वहाँ भी कार्रवाई करेंगे। तो आपके सामने बता रहे हैं पूरे प्रदेश में आपसे बड़े में काफी लोग हैं, काफी लोग हैं। अपना राग इसलिए किनकी यहाँ छापा पड़ा क्योंकि व्यापार मंडल के पदाधिकारी थे इसलिए इनको कष्ट हुआ। अरे कष्ट नहीं हो रहा है 8.5 लाख का इसलिए इनको दिक्कत हुई। दिक्कत नहीं का सीजन न करते तो आज तक मीटिंग कराए सर कभी बात उठाए पान मसाले पर 2.5 साल बाद मैं कार्रवाई कराया जब तक आज तक भी उसके पहले कार्रवाई हो चुकी। हमने आपसे पैसा लिया बताइए कि हमने पैसा मांगा। आप पैसा नहीं दिए आपके आदमी आते हैं ये तो आप नंबर ही फोन लीजिए मैं सिर्फ मेरे यार शाम को आगे मिलिए से आके हमको आप पकड़िए ना आपके द्वारा बताया गया वो ऐसे नहीं आते आपके यहाँ। अगर देखिए उसका पैसा व्यापारी हमारे तो पैसा होता नहीं है। किसी व्यापारी का 100-200 की माल हो आप जितनी सैंपलिंग करिए उसका जितने दीजिए कितने सैंपलिंग किया क्या किसी माल में कागज किया तक कहना मतलब है कि व्यापारी भाग देता है ऐसे सामने खुद आप सस्ता कर दीजिए वहाँ पर आपके आगे तो फिर आपके पास पूछे हुए तब आप हमको बताइए कि चलान देंगे आपको उससे भी शुल्क दें आपको तो शुल्क देंगे भाई आप तो क्यों नहीं शुल्क देते आप जिस समय आपने रेट डाला आपने वो किया क्यों नहीं आपने पर्चा हमारी बात को उसी लाट को सीज करने का अधिकार है, पूरा गोदाम अधिकार नहीं है आपको उसको सीज करने बोल दीजिए जिस लाट का बात कर रहे मैं जितने लाट का दिया उसी लाट का सीधे हमने 7.5 लाख। अच्छा उसका तरीका जो है सबका लाट वैसे नहीं तो हमारे ऊपर कार्रवाई ऊपर शासन तक जाता। मैं खानिउद्दीन मेरी बात सबसे बड़ी चीज ये है लाट का माल सीज होना चाहिए और एक फैक्ट्री का माल है एक गोदाम में रखा हुआ है तो आपको अधिकारी थोड़ा है 572 डब्बे हैं हर लाख 572 लाख रुपए 1 लाख का डब्बा लेके सारे लाख हमको पावर है पूरे का समय पावर आप सीज कर सकता हूँ नहीं वो पावर नहीं है। आप जो माल भरेंगे उसका पेमेंट करेंगे हमको श्रीमान जी वो तो बिना पेमेंट के जो कस्टोडियन उसका पेमेंट आप करेंगे और होता है 4 पैकेट दूध में सुनिए उसका पेमेंट करेंगे और जैसे मान लीजिए विवाद होता है तो सर इस पे कुछ ध्यान दीजिए जो है सर ठीक है नहीं सर कल लोग गलियों खड़ी हो जाते हैं आप देखिए हर गली जो है चौक से निकालोगे जो गलियां
राजस्व भी आएगा।